मैं उनसे सवाल करता हूं, क्या आपकी माओ के निकाह के खिलाफ भी दावे दायर किए गए थे? एडवोकेट अली जाफरी साहब को ये मालूम हुआ तो उन्होंने जज साहब के सामने पेश होकर ये कहा, इनके जो यूट्यूब की जो सीनियर लीगल टीम है उनकी ऐसी मंजी ठोकी है कि उन्होंने चुपके से वो अपना जो केस इन्होंने निकाह के ख़िलाफ़ किया था वो वापस लिया। आखिरकार आने वाले कुछ दिनों में इन सब को इतने बड़े मुंह तोड़ सरप्राइज मिलेंगे कि इनकी नींदें हराम हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आज ज़हीर केस के हवाले से कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि बहुत सारे झूठे आपको झूठ बोल बोल कर गुमराह किए जा रहे हैं और उन तमाम झूठों का आज पोस्टमार्टम करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि ज़हीर के ससुर ने अपनी बेटी के निकाह के खिलाफ एक दावा दायर किया था और फिर उसके बाद उनकी जो लीगल टीम है, जो उनकी काबल यूट्यूब की लीगल टीम है, उन्होंने उसमें इतनी ज़्यादा गलतियां की कि आज उन्होंने वो दावा जो उन्होंने दायर किया था तकज़ीब निकाह के हवाले से, उस दावे को उन्होंने वापस ले लिया। और वापस भी उन्होंने इसलिए नहीं लिया और ना ये बता कर लिया कि इसमें गलती हुई है, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें गलती नहीं बल्कि बेशुमार गलतियां की गई हैं और इन्होंने चुपके से इन्होंने वो दावा अपना वापस लिया और ये कहा कि हम इस केस को परस्यू नहीं करना चाहते। इससे ये साबित होता है कि ज़हीर और परी का निकाह आज भी बरकरार है, आज भी उनका निकाह है और उनके निकाह को किसी भी अदालत या किसी भी मजिस्ट्रेट ने अभी तक उनके निकाह को गैर शरई करार नहीं दिया। तो जो लोग इस निकाह के खिलाफ बकवासियात करते चले आ रहे थे, मैं उनसे सवाल करता हूं, क्या आपकी माओ के निकाह के खिलाफ भी दावे दायर किए गए थे? अगर ये जिस तरह आपको गुमराह करते हैं इस निकाह के हवाले से, मुझे जहां तक लगता है कि इन तमाम के तमाम वालिदैन के निकाह गैर शरई हैं और अगर इनको निकाह की अहमियत का अंदाज़ा हो तो ये निकाह के हवाले से इस तरह की बकवास ना करें। नाज़रीन, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं और उनमें कुछ जो इस निकाह के हवाले से जो बकवास की जा रही है वो ख़वातीन की जानिब से की जा रही है। मैं उन सब से ये मुखातिब होकर कहता हूँ, अगर तो आप शादीशुदा हैं तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आपका निकाह शरई निकाह है? क्या आपने तमाम शरई असूलों के मुताबिक अपना निकाह किया था? अगर निकाह शरई असूलों के मुताबिक आपका हुआ था तो आपको इस निकाह में कौन से ऐसे खदशात हैं जिन पर आप इस तरह की बकवासियात करते हैं? भाई, इन बच्चों ने भी निकाह किया है और शरीयत के मुताबिक निकाह किया है। अगर आपको निकाह की अहमियत की समझ हो तो आप इस तरह ना बोलें। लेकिन खैर, इनका काम था झूठ बोलना और इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं होते कि जो किसी अदालत में या किसी ऐसे फोरम पर ये पेश कर सकें जिससे ये समझ आए कि हाँ यार, ये लोग सच्चे हैं, हक और सच पर हैं। लेकिन जब इनके पास कोई सबूत नहीं होता, कोई ऐसा गवाह नहीं होता, तो ये सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं और फिर इनके इल्ज़ामात भी इन्हीं की तरह वैसे के वैसे होते हैं कि सिर्फ और ज़ुबानी कलामी इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके बाद जो है ये मुकर जाते हैं, अपने अल्फाजों से मुकर जाते हैं। जैसे कि ज़हीर के ससुर पहले दिन कुछ और थे और आज ये कुछ और हैं, और इसका मतलब है कि ये झूठे हैं, अपनी ज़ुबान से मुकर जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अली जाफरी साहब ने इनकी ऐसी मंजी ठोकी है, इनके जो यूट्यूब की जो सीनियर लीगल टीम है उनकी ऐसी मंजी ठोकी है कि उन्होंने चुपके से वो अपना जो केस इन्होंने निकाह के ख़िलाफ़ किया था वो वापस लिया, ना किसी को बताया और ना किसी को इन्फॉर्म किया, ना किसी को नोटिस भिजवाए। चुपके से उन्होंने वो दावा वापस लिया और चलते बने। ये जो मैं आपको एक नोटिस दिखा रहा हूँ, ये नोटिस अदालत की जानिब से है और मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये हदायत जारी की हैं कि फिलफौर इस केस पर आकर अपना बयान जारी करें और इस पर बताएं, क्योंकि ये जो आपने तकज़ीब निकाह के ख़िलाफ़ जो दावा दायर किया था इस पर आकर हमें बताएं, हमें मुतमईन करें कि आखिर क्यों आप ये इस तरह करना चाहते थे। लेकिन जब
ایڈوکیٹ علی جعفری صاحب کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے جج صاحب کے سامنے پیش ہو کر یہ کہا کہ جج صاحب یہ جو تکذیب نکاح کا دعویٰ دائر انہوں نے کیا تھا یہ انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں انہوں نے واپس لی ہے جبکہ کوئی ایسا نوٹس بھی جاری نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میں نہیں بتا سکتا، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ کیوں آخر انہیں یہ ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے اپنا نکاح کا جو دعویٰ تھا، جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی، درخواست دی تھی، وہ واپس کیوں لی۔ ناظرین، اگر یہ قابل ٹیم ہوتی تو عدالت میں اپنی درخواستوں کو لے کر یہ کیس کو پرسیو کرتے۔ ان کے پاس کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسا ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے جو عدالت میں پیش کریں تاکہ عدالت بھی مطمئن ہو کہ ہاں کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں تو کوئی غلطی ہوئی ہے۔ لیکن ان سے اگر بات کی جائے تو یہ دن رات جو ہے وہ یوٹیوب کی عدالت لگاتے ہیں اور وہاں پر پھر پتہ نہیں کس کس قسم کے جو یہ لوگ بٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وکالت لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وکالت لگانے کے بعد یہ خود ہی فیصلہ جاری کر دیتے ہیں کہ جی یہ نہیں، یہ ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آخرکار آنے والے کچھ دنوں میں ان سب کو اتنے بڑے منہ توڑ سرپرائز ملیں گے کہ ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ عنقریب آپ دیکھیے گا ضرور، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس دعوے کے حوالے سے میں علی جعفری صاحب کا بھی موقف آپ کے سامنے لے کر آؤں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔